इधर से हम लोग चिल्ला रहे थे। ऋतिक हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। आई होप आप और आपके परिवार वाले सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वो तो नू कह रही मास्क लगा लो। आज का दिन है संडे और तारीख है 2 अक्टूबर। आज है सप्तमी नवरात्रों की और कल को होगी अष्टमी। तो हमारे यहाँ पे तो अष्टमी होती है, तो आज मम्मी का और सिस्टर का फास्ट है, तो उसकी तैयारी हो रही है। और जो कल अष्टमी होगी उसके लिए भी तैयारी करने आ रहे हैं। अभी मेरे को और मम्मी को मार्केट जाना है, तो मार्केट चलते हैं और आपसे आज एक जरूरी बात करनी है। अभी कुछ दिन पहले थर्सडे नाइट को रात 1 बजे एक हादसा हुआ हमारे साथ, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी चलते हैं मार्केट और करते हैं शॉपिंग, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ चीजें होती हैं जो देते हैं, तो उसकी शॉपिंग करनी है। तो चलते हैं मैं और मम्मी शॉपिंग के लिए। तो गाइस चलो अब चलते हैं। मम्मी भी रेडी हो गई हैं, प्रसाद का जो बनाना था बना लिया, तो अभी चलते हैं बाहर शॉपिंग के लिए। यार प्लेट ले रहे हो क्या? अच्छी लग रही है। ये वाली प्लेट पसंद आ रही है बच्चों को देने के लिए। हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये भाई 3 तो 5 ये हैं, 3 3 6 एक साथ ही 12 हैं टोटल। इस पे निशान सा लग रहा है। अच्छा है पूजा के लिए। हाँ ये वाले नहीं ले रहे माता के लिए, ये वाला अच्छा लग रहा है। रेड भी अच्छा लग रहा है वो। अच्छा वो वाला ये अच्छा ये वाला पसंद कर लिया, ये ले लिया हमने। ये मुकुट है, ये भी ले लिया। तो गाइस अभी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब चलते हैं घर। गाइस अभी मार्केट से आ चुके हैं। जो शॉपिंग करनी थी अष्टमी के लिए जो बच्चों को दी जाती है, वो सारी शॉपिंग हमने कर ली, तुमने देखा था अभी। और भी कुछ चीजें हैं तो वो कल को देखेंगे। और अभी चलते पूजा करने के लिए, मम्मी भी रेडी हो रही है, तो चलो अब पूजा करने चलते हैं। गाइस मैं अभी आया तो पूजा हो चुकी, मम्मी ने और बहन ने पूजा कर दी। क्योंकि ऐसा सीन था, मैं थोड़ा चाय बनाने चला गया था, पापा कह रहे थे कि चाय बना लो, क्योंकि पापा आए थे तो पापा कहने लगे चाय बना दो। चलो तुम, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, कहा कि पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देता हूँ। तो जब तक चाय बनी तब तक पूजा हो गई, तो फिर चलो कोई बात नहीं, प्रसाद खाते हैं हम अपना और फिर अब डिनर करते हैं। पकौड़ियाँ हैं आलू की, ये आलू का भरता है, ये मेरा है, मम्मी ने कर दिया है। और ये चाय है, चाय के साथ पकौड़ी खाएंगे, रोटी मुश्किल है। और इसमें गोभी आलू है, ये तो आलू का ही भरता है। ये गोभी आलू है, सेंधा नमक के बना है। अच्छा सेंधा नमक के हैं ये, तो ये सेंधा नमक के गोभी आलू थे। ये पकौड़ियाँ, इसमें है रोटियाँ। मैं चाय से सिर्फ पकौड़ी खाऊंगा, फिर उसके बाद अगर रात को मन किया तो वो खा लूंगा मैं रोटी सब्जी से, इससे गोभी आलू से ही। हेलो दोस्तों, तो अब मैं उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 28 सितंबर की रात हमारे साथ वो हादसा हुआ था। तो सीन ऐसा था, वक्त था 1:04 हो रहे थे। मैं अपना ब्लॉग ही अपलोड कर रहा था। अपलोडिंग करने में टाइम लगता है, जब तक अपलोड होती है तो मैं अपना थोड़ा वही टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी सब चीजें कर रहा था। तो सडनली एक जोरदार आवाज आई। तो आवाज ऐसी थी कि बस जैसे रात में किसी ने तोप चलाई हो, इस तरह की आवाज थी। और रात का वक्त था, सब सो रहे थे, वो सब उठ गए और उठ करके सब अपने अपने घर से बाहर आ गए और देखने लगे किस तरह की आवाज थी। जो हमारे घर में स्लैब है फर्स्ट फ्लोर का, तो उसका नीचे का पोर्शन गिर गया था, गिरना था वो गिर गया। लेकिन सबसे जो डरावनी बात थी, बात ये थी उस स्लैब के नीचे बहन सो रही थी, कोयल। तो सीन ऐसा था, हम सोचते थे वो सिर्फ प्लास्टर है तो प्लास्टर ही गिरेगा, लेकिन जब वो गिरा तो पता चला वो काफी डैमेज हो चुका था हमारा स्लैब। जो स्टील रोड्स होती हैं वो सब गल चुकी थी, करोजन लग चुका था पूरी तरह से, और जो स्लैब का नीचे का पोर्शन था सब गिर गया। जब आवाज आई गिरने की
रात का 1 बज रहा था। रात में कैसी आवाज आती है आपको भी पता है। तो मेरे को आवाज आई, मम्मी सो रही थी, काफी गहरी नींद में थी। उससे जस्ट 12:14 पे मैंने मम्मी को उठाया था, मम्मी मेरे एक फोटो क्लिक कर दो थंबनेल के लिए। तो फोन की जरूरत थी, मेरे को अपना फोन दिखाना था थंबनेल में, तो वाला फोटो क्लिक करने के लिए दूसरा फोन चाहिए था। तो हमने बहन से मांगा, तो बहन ने मना कर दिया, वो सो रही थी। तो फिर जो भी था फोटो क्लिक हो गया, लगभग 12:14 पे फोटो खत्म हो गया थंबनेल के लिए। फिर उसके बाद मम्मी सो गई थी, मैं अपना थंबनेल बना रहा था, वीडियो अपलोड हो रही थी, डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह वो मैं कर चुका था। बाकी का जब सिर्फ थंबनेल बना रहा था वो अपलोड करने को रह गया था, तो मैं वही कर रहा था। टाइम देखा मैंने 1:03 हो रहा था। फिर 1 मिनट बाद जोरदार आवाज आती है। फिर उस आवाज से हम समझ गए इतनी जोर से आवाज से बेटी चीज क्या आ सकती है इतनी रात में, और वो था स्लैब का पोर्शन। और जब वो गिरा तो मैंने कहा माइंड में अपने आप से कि हाँ कि वो स्लैब गिरा है, ठीक। ये सिर्फ 1 सेकंड में ये चीज मेरे माइंड में। फिर मेरे को सडनली याद आई कि उस स्लैब के नीचे बाहर तखत पे सिस्टर सो रही है, कोयल। फिर मैं भागा और मम्मी इतनी गहरी नींद में थी। जब मम्मी को आवाज आई तो मम्मी भी एकदम डर गई, और मम्मी अपना होश खो चुकी थी। मतलब उनको होश नहीं था, उनको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, मेरी लल्ली, मतलब मेरी बेटी वहां सो रही है। कि मतलब मम्मी को लगा कि वो उसके नीचे आ गई है, दब गई है। तो मम्मी मतलब कुछ सोच नहीं पा रही थी, ना संभाल पा रही थी आपको। मैंने कहा मम्मी रुको, देख तो लो पहले। नीचे अंधेरा था, बाहर गली में अंधेरा था, घर में अंधेरा था, रात का वक्त था, सोने के टाइम पे सब लाइटें बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद मम्मी रोते हुए गई नीचे, मेरी बेटी करते हुए। मैं मम्मी से आ गया था, मैंने कहा मम्मी रुको, शांति से जरा काम लो। लेकिन मम्मी, तुम्हें पता है माँ का दिल होता है, अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं दिखता, अपने बच्चों की परवाह। फिर उसके बाद मम्मी चीखती भी गई मेरी बेटी। फिर उसके बाद जो सिस्टर थी, सबसे अचंभित बात ये थी कि सिस्टर वहीं सो रही थी, जस्ट स्लैब के नीचे, ठीक। और उसको पता ही नहीं स्लैब गिर गया। गिरने के बाद भी उसको नहीं पता चला कि स्लैब गिर गया, वो तब भी सो रही थी। फिर मम्मी चीखती भी गए, मैं था, तो तब वो मम्मी की आवाज से उठी कि उसको लगा कि घर में चोर आ गए हैं, या फिर मम्मी या भैया डराने आए मेरे को, क्योंकि वो जल्दी डर जाती है अंधेरे में। हम उसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा तो डर जाए, उसको जस्ट ऐसे ही लगा कि डराना है, तो वो जोर से चीखने लगी। तो गली के जो लोग थे वो ये आवाज सुन करके बाहर आ गए कि क्या बात है, इतनी जोर से आवाज आई है, फिर चीख रहे हैं, क्या सीन है। तो हमारी गली की सबसे अच्छी बात है, मैं सबका आभारी हूँ कि सब हमारे मुश्किल वक्त में बाहर आए, हमारा साथ दिया। उन सबको मेरे दिल से धन्यवाद। जब मम्मी काकी के पास में चीख रही थी, फिर मैंने जस्ट एकदम से लाइट ऑन की, तब वो काकी को समझ में आया कि मम्मी है ये और भैया है। फिर मम्मी को काकी गले लगा करके अंदर ले आई, और काकी को तब भी नहीं पता था कि स्लैब गिर गया, पता नहीं किसी होश में थी, पता नहीं क्या था, नींद में थी वो। तो मम्मी सिर्फ काकी का नाम ले रही थी कि मेरी लल्ली, तो उसको लगा कि मम्मी को लग रहा है कि मेरी बेटी को कुछ हो गया है। तो काकी कह रही मेरे को कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसके बाद जो गली के लोग थे हमारे आस पड़ोस के, तो वो सब बातें कर रहे थे कि ये ऐसे गिरा है, वैसे गिरा, खैर हो गई ये वगैरह। तब काकी को समझ में आया कि जो स्लैब था वो गिर गया है, लेकिन जो था ठीक था अब तक। फिर उसके बाद मम्मी रो रही थी थोड़ा बहुत, फिर मैंने अपना हंसी मजाक की ताकि मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो और मम्मी थोड़ा सही रहे, रिलैक्स रहे, अपनी टेंशन खत्म करें। जो भी था सब मम्मी को समझ में आए, मतलब उनका माइंड फ्रेश रहे, इसलिए मैं ऐसे जोक्स क्रिएट कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग शूट करता हूँ इस चीज का। फिर सब हंसने लगे, मम्मी भी हंसने लगी। फिर जस्ट थोड़ी देर बाद पापा को प्यास लगी, फिर पापा ने मुझसे कहा कि पानी लिया, प्यास लग रही। तो मैं ऊपर बोतल लेना आया। डर लग रहा था मेरे को ऊपर आने में, क्योंकि जो स्लैब था वो नीचे से गिर चुका था। तो मेरे को डर लग रहा कहीं ऐसा नहीं मैं ऊपर जाऊं बाकी का पोर्शन भी गिर जाए। तो जो भी था नहीं गिरा, मैं बोतल लेना आया। अपने साइड जो पोर्शन था गिरने वाला उससे थोड़ा बच के आया मैं। तो मैं बोतल लेके गया, नीचे गया तो मम्मी बेड पे लेटी थी और आंखें बंद थी, बस रो रही थी। अपनी फिर बहन को गले लगाया और रो रही, मेरी लल्ली बच गई, ये वो इस तरह से। मतलब मम्मी घबरा गई थी। मैं ऊपर आया था उस टाइम मम्मी शॉक में जा चुकी थी, एकदम शॉक थी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ना आँख खोल पा रही थी ना मुंह खोल पा रही थी। फिर हम पूछ रहे क्या हुआ, हम भी सब घबरा गए, हम भी सब टेंशन में कि ऐसा क्या हो गया। फिर उसके बाद पानी वानी डाला, लेकिन मम्मी बेहोश नहीं हुई थी, बस शॉक में थी। बेहोश होने में मम्मी कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन मम्मी हमारी बातें सुन पा रही थी। हम कह रहे थे, पूछ रहे थे मम्मी क्या हुआ, दर्द हो रहा है कहीं पर। तो मम्मी कह रही नहीं, हाथ हिलाकर मना कर रहे थे, सर हिला के मना कर रहे थे। फिर हमने डॉक्टर के लिए चले, तब भी मना कर रहे थे, सर हिला करके और हाथ हिला करके अपना रिप्लाई कर मना कर रहे थे। लेकिन फिर टाइम के साथ 2-3 मिनट बाद मम्मी मतलब आँख खोल नहीं रही थी कहने के बाद भी, तो न बोल रही थी। तो फिर हम
हमें भी घबराहट हुई। तो फिर हमारे भैया आए नर्सिंग होम में, तो वहाँ पर काम करते हैं वो, तो उन्होंने कहा चलो वहाँ पर लेके चलते हैं। तो हम उनको वहाँ लेकर के गए। तो रिपोर्ट में जो था सब उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, हार्ट बीट भी ठीक है, पल्सेटिंग रेट भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। मतलब तो इमरजेंसी वार्ड में जो होता है वो उन्होंने देखा, सब ठीक था। बस उन्होंने बताया ये शॉक में है, ऐसा क्या हुआ है जो एकदम से शॉक में चले गई। तो फिर पापा ने बताया, तो भैया ने बताया कि ऐसे बात थी। अच्छा ये कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, ये शॉक में है। तो उन्होंने कहा इस शॉक का इलाज सिर्फ एक ही है, वो इलाज है इनको बस सुलाना है। तो उन्होंने कहा इनको रात भर यहाँ पे रखिए, एडमिट कीजिए, हम इनको जो ग्लूकोज की बोतल होती है उसमें नींद की दवाई डाल दिए, अभी ये सोते रहेंगे, ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक सोते रहेंगे। तो इसका इलाज यही है शॉक का कि सोते रहो। तो उन्होंने वही दवाई दी, बस उन्होंने ध्यान रखते रहना इनका कि बोतल खत्म हो जाए तो बता देना, बंद कर देंगे। तो फिर मम्मी सोते रहे, पूरी रात सोए, मैं जगा रहा, मम्मी के पास बैठा रहा, मम्मी का हाथ पकड़ के ड्रिप लगी रहती है। तो मम्मी नींद में थोड़ा अपना हाथ मूव कर रहे, तो मेरे को लगा कर दर्द होगा, लगने जा, तो इस वजह से मैं हाथ पकड़ के पूरी रात बैठा रहा। पापा मेरे साथ रहे थे और जो बाकी के लोग थे उनको हमने भेज दिया था कि आप अपने अपने परिवार को देखिए जाइए। फिर उसके बाद 6:30 बजे ऑलमोस्ट पूरी बोतल खत्म हो चुकी थी, ग्लूकोज की जो दवाई थी पूरी बॉडी में जा चुकी थी मम्मी के। पूरे मम्मी गहरी नींद में थी, मम्मी को कोई होश नहीं था। फिर उसके बाद 11 बजे डॉक्टर को आना था। पापा ने मेरे को भेज दिया था, ऑलमोस्ट 7 बजे घर भेज दिया था कि जाकर के कपड़े चेंज कर ले, क्योंकि मैं जो था अपने घर के कपड़ों में था, नाइट में जो सोने के कपड़े होते हैं उसमें था। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो पहना हुआ था क्या था मेरे को नहीं पता, जो था मैं वैसे ही चला गया था। तो पापा ने सुबह मॉर्निंग में मेरे को भेज दिया कि जाकर के कपड़े चेंज कर ले और मन करे तो रेस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक। तो 10:30 बजे आ जाना, और जो बाकी के मम्मी के कपड़े हैं और खाने का चीज़ें हैं मम्मी के लिए नाश्ते के लिए वो लेके आना। तो फ्रूट्स थे, पापा ने कहा फ्रूट्स ले आना, घर पे फ्रूट्स हैं, मैंने ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर 10:30 बजे तक रहा। फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह वॉश करके मम्मी के लिए ले गया, वहाँ जा करके मम्मी को फ्रूट्स लाए। मम्मी बैठी थी, मतलब होश नहीं था, सिर्फ बैठी थी। तो हमने एप्पल वगैरह खिलाया मम्मी को। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर राउंड पे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा मम्मी से बात की कैसे हो, क्या हुआ था, अब ठीक हो नहीं हो, घर भेजे नहीं भेजे। तो मम्मी ने सब जवाब दिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, अब बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश फील हो रहा। लेकिन मम्मी तो नशे में थी नींद के, उनको पता नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने कहा ये ठीक है, अब इनका शॉक जो था वो तब तक रहेगा जब तक ये सोचते रहेंगे। तो जैसे डॉक्टर ने रात को वापस घर नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा सीन था अगर घर पे भेजते तो मम्मी वही चीजें देखती, मम्मी वही चीजें सोचती और ज्यादा डिप्रेस होती और टेंशन लेती। तो इस वजह से उन्होंने वहीं पे कहा कि इसका शॉक का इलाज सिर्फ नींद है, तो इन्हें नींद में रखिए। तो पूरी रात मम्मी नींद में रहे, घर पे लेकर आए तो वो भी नींद में रहे। डॉक्टर ने दवाई दी थी, दवाई कुछ नहीं, सिर्फ एक कैप्सूल दिया था गैस का, उन्होंने कहा सिर्फ ये कैप्सूल है, दवाई की कोई नीड ही नहीं है। तो हम आ गए लेकर के। फिर हमने पूछी थी कि परहेज क्या है, खाने का क्या दे सकते हैं, खाने में क्या नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी दो, जो खाते हैं कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खिलाओ, बस टाइम से खिलाना जो उनके खाने पीने का टाइम है। हम घर ले आए, घर ला करके मम्मी को सोने दिया। जो आस पड़ोस के लोग थे, जितने भी हमारे परिजन थे और जितने हमारे चाहने वाले थे, हमारे पड़ोसी लोग सब घर पर आए, उन्होंने मम्मी को देखा, बातें करी, पूछी हमसे सब। तो मम्मी तो नींद में थे, उन्हें कुछ पता नहीं, तो हम थे घर पे, तो हमसे बातें हुई। उसके बाद दोपहर 3 बजे मम्मी का खाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने मम्मी को खाना खिलाया अपने हाथों से। मम्मी को कोई होश नहीं था, उन्होंने खाना कैसे खाया, किसने खिलाया, जो भी था ठीक था। फिर उसके बाद मम्मी सो गई थी, फिर हम भी पूरी रात जगे हुए थे, मैं भी, बहन भी, पापा भी, सब जगे हुए थे रात के। वेट करके हम सो गए। फिर 5 बजे तक हम सोए, मैं थोड़ा लेट तक सोया था क्योंकि पूरी रात जगा, इसलिए पापा ने जगाने नहीं दिया मेरे को कि सोने को, इसको पूरी रात जगाए। फिर उसके बाद रॉबिन भाई की कॉल आई, क्योंकि रॉबिन भाई मेरे पास डेली कॉल करते हैं, पूछते हैं, यूट्यूब के रिलेशन में बात होती रहती है और वैसे भी नॉर्मल बात होती रहती है भैया जी से। तो उनकी कॉल आई, तब उनको पता चला, मतलब उन्हीं के जरिए सबको पता चला, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, ना इतनी समझ थी, ना कुछ था। पापा से बात हुई थी भैया की, मेरे नंबर पर कॉल आई थी, पापा ने उठाया। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे बात है, नानी को मत बताना, नहीं तो नानी घबरा जाएंगी। तो इसलिए फिर उन्होंने सबको बताया, नानी को नहीं बताया। ऐसे करके फिर सारे रिलेशन में जो था बात फैली। जितने भी घर के पास के रहने वाले रिलेटिव थे सब घर पे देखना है। हमारी मौसी हैं, यहीं पड़ोस में रहती हैं, पड़ोस का मतलब शहर में रहती हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। तो वो भी आ गई थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी देखने आए।
फिर फोन आने लगे। एक मौसी हमारी बॉम्बे में रहती, वहां से कॉल आई, उन्होंने पूछा, वो भी रो रही थी। और हमारे जो बड़े मामा है, जो रॉबिन भाई के पिताजी हैं, उनको पता चली तो वो उनकी तबीयत खराब हो गई नेक्स्ट डे। तो मेरे को पता नहीं थी कि वो भी इतने दिल के कमजोर हैं। वो वैसे हैं, थोड़ा अग्रेसिव हैं, थोड़ा धाकड़ टाइप के जो होते हैं वैसे हैं थोड़ा, लेकिन उनका दिल कमजोर है। अपने रिलेटिव्स के बारे में अगर ऐसी जानकारी उनको पता चलती है कि उनको कुछ हुआ है तो वो टेंशन करने लगते हैं। तो उनके साथ भी हुआ, मतलब घबराने लगे। उनको रात को नींद नहीं आती थी। उनके घर वालों में मतलब मामी, भैया और दीदी बता रहे थे कि तेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है, घबरा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने उनसे भी बात की। हमने डायरेक्ट मम्मी की बात कराई ताकि उनको लगे कि हाँ मम्मी ठीक है। लेकिन जो भी था, वो रात काफी खतरनाक रात थी हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सब कुछ नॉर्मल था। हमने टाइम से खाना खाया, टाइम से बातचीत की, टाइम से गली में वॉक की और टाइम से अपनी वीडियो शूट की, ब्लॉग एडिट किया। सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी भी टाइम से आकर के मेरे साथ यहीं पे ऊपर सो रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अपने टाइम पे फोटो शूट किया मैंने अपने थंबनेल के लिए। फिर उसके थोड़ी देर बाद ये हादसा हुआ। लेकिन जो भी था, इस हादसे में ना किसी को चोट लगी, ना किसी को ज्यादा कुछ हुआ। जो भी था सब ठीक था। और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे को कुछ होश था कि मतलब क्या कहूँ। क्योंकि जब माँ किसी बच्चे की माँ एडमिट हो हॉस्पिटल में, तो वो उसका मन कैसे कर सकता किसी जगह पे। कुछ ऐसा ही था, इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आए मेरे। तो अब मम्मी ठीक है, तो अब जरा डेली ब्लॉग आते रहेंगे। बस आप सब दुआ करते रहना कि सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, और आप भी सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में। सब लोग भी टेक केयर करें। बस यही आशा है आपसे, और यही बात मेरे को आपसे शेयर करनी थी। बस मेरे पास अब शब्द नहीं है कि और आगे क्या बताऊं मैं, शब्द है ही नहीं मेरे पास। तो बस यही था सीन, जो भी था। जो ब्लॉग अब डेली आते रहेंगे। मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मम्मी सोच रही थी कि जो मेरी बेटी है कोयल, वो स्लैब के बल्बे के नीचे आ गई है, दब गई है, कुचल गई। तो मतलब उनको लगा कि वो उनकी बेटी मर गई। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस यही लग रहा था कि वो उसके नीचे आ गई है। तो मम्मी बता रही थी जब ठीक हो गई, होश में आई, मतलब उन्होंने क्या सोचा, क्या लगा उनको। तो हम भी मतलब डर तो लग रहा था हमें भी, लेकिन जो भी था बाद में हमें हंसी आ रही था कि हमने मतलब घर पे ऐसा माहौल बना रखा था, कोई टेंशन वाला या फिर कोई ऐसा सीरियस माहौल नहीं बना रखा था, ताकि मम्मी का माइंड डाइवर्ट रहे। इस वजह से कॉमेडी वगैरह करते रहते, जोक क्रैक करते रहते थे। तो इसलिए मम्मी थोड़ा रिकवर होने में टाइम कम लगा। तो बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उसको पता ही नहीं थी। उसको पता है कब पता चली, जब लिंटर गिरा, उसे तब नहीं पता थी। हम ऊपर आए, उसे तब भी नहीं पता थी कि लिंटर गिर चुका है। उसको ये भी नहीं पता थी मम्मी क्यों रो रही है और हम क्यों आए। फिर उसके बाद वो मम्मी को अंदर लेकर आई रूम में, उसको तब भी नहीं पता स्लैब गिर चुका है। फिर जो गली के लोग थे, वो जब आ रहे थे, देख रहे थे, वो भी शौक थे घर को देख करके, अरे ये कैसे हो गया वगैरह वगैरह करके। जब उनकी बातें सुनी कोयल ने, तब उसको पता चली अरे स्लैब गिर गया है। फिर उसके बाद अब ब्लॉग्स में डेली आएंगे, और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। सब मौज में है, सब मस्ती में है। और मम्मी को बस अभी थोड़ा दवाई का असर है, थोड़ा थकावट सी है, तो मम्मी रेस्ट कर रही है। बाकी के सारे काम बहन और हम सब देख रहे हैं। कोई वो नहीं है, लोगों की दुआ है, और बाकी के जो हमारे चाहने वाले हैं उनकी दुआ है, और जिन्होंने साथ दिया उनको तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी के शब्द नहीं है मेरे पास, और क्या कहूँ उनके लिए, क्योंकि पूरे वक्त में जो साथ होता है वही असली होता है। बाकी के तो नाम के होते हैं रिश्ते, जो खून के रिश्ते होते हैं वो खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन जो इंसान आने के बाद रिश्ते खुद बनाता है, जिनसे खून के रिश्ते नहीं होते, वो असली रिश्ते होते हैं। जो लोग होते हैं उनसे रिश्ते बनाने चाहिए। ये नहीं कि तुम अकेले हो, किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से बोलते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुरे वक्त में पड़ोसी साथ में आते हैं, रिश्तेदार बाद में आते हैं। क्योंकि रिश्तेदार दूर रहते हैं, पड़ोसी पास में रहते हैं, इसलिए कोई भी बुरा वक्त आता है तो पड़ोसी सबसे पहले आते हैं। चाहे उनसे लड़ाई हो, चाहे उनसे झगड़ा हो, सब एक तरफ कर देना चाहिए, और कर भी देते हैं। तो बस जो भी थे, जितने हैं, उनसे भी हमारे साथ ऐसी था कि मतलब कुछ पुराने इशू वगैरह था। तुम्हें पता हो कि लेडीज का रहता है आपस में इशू, तो बनती नहीं है, तो ऐसे ही कोई इशू था। जब ये हुआ तो सबने ये सारी चीजें एक तरफ कर दी और हमारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, और उनके लिए, सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मैं सब देख रहा था कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो बस और कुछ ज्यादा कहता नहीं मैं, क्योंकि वक्त मेरे पास शब्द नहीं है। तो बस चलो बाकी का भी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी के साथ क्या हुआ। तो चलो मम्मी से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। बताओ मम्मी क्या हुआ था उस रात, कैसे कैसे? हम लोग सो रहे थे,
मैं तो बहुत बेभरम सो रही थी मैं तो। और ऋतिक क्या नाम है वो लैपटॉप चला रहा था अपना। उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद जैसे वो लेंटर गिरा, कोयल नीचे सो रही थी तख्त पर बरामदे में, जैसे गिरा वो लेंटर आवाज सुनकर मैं और ऋतिक एकदम भागे में। हाय मेरी बच्ची दब गई कोयल। इधर कोयल एकदम घबरा के कोने में बैठ गई। वो उधर से चिल्ला, इधर से हम लोग चिल्ला रहे थे, ऋतिक और मैं। कोयल भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। मेरी हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। फिर मुझे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे। ऋतिक और ऋतिक के पापा वगैरह लेके भागे मुझे मतलब होश नहीं था उस टाइम। नहीं मुझे ये पता कब आई हूँ घर पर, कब नहीं आई, कब क्या हुआ मुझे कुछ पता न थी। मुझे तो ये भी ना पता दिन की पूजा कर रही कोयल के, रात की पूजा कर रही, यही ना पता थी मुझे। ठीक हो तुम? हाँ अभी है थोड़ा शरीर में अभी गिरावट है अभी। पर मैंने हाँ सुई निकलवा दी है, इसका वो निकलवा ड्रिप लगी हुई थी तो ये निकलवा दी है। ये अभी टेप निकालना है। चलो निकाल दूं? निकाल दे भैया आस्ते आस्ते। टेप है तो कुछ नहीं है। खाल तो आ रही है उसकी। चलो कुछ भी ना। तो कितना बड़ा छेद हो गया उसका, देखिए कितना गंदा हाथ लग रहा है। देखिए टेप से ऐसा लग रहा है जैसे वो मेल जो हो जाता है ना। मेल नहीं है, टेप की गम है ये। तेल टेप है ना, उसकी गम है ये। उसका निशान। चलो कोई बात ना, सफा हो जाएगा। नहाऊंगी ना, नहाओगे हैंड वॉश वगैरह करोगे तो सही हो जाएगा। सही हो यहाँ लगी जाएगा। थी सुई। बस ये माता रानी की कृपा थी। मेरी बेटी ने भी नवदुर्गा को पूरा व्रत रखा, उनका आशीर्वाद था बेटी के ऊपर, कुछ न हुआ उसको। तो दोस्तों इस जगह पे, इस बेड पे सो रही थी बहन। और जो निशान है थोड़े से, ये देखो सोफे पे ये निशान है कुछ। और पता है कहाँ गिरा? स्लैब, पूरा स्लैब यहाँ गिरा। ठीक है, देख रहे हो निशान कैसे क्रैक्स आ गए पूरे फर्श पे। और ये देखो ये गिरा है। देखिए स्टील रॉड्स थी सब, ये करोजन की वजह से सब गल गई। जो कंक्रीट था उसने भी अपनी स्ट्रेंथ टॉप आउट कर दी। देन उसके बाद जो था वो सडनली गिर गया अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पर ही सब कुछ जितना भी मलबा था यहाँ पर पड़ा था। वो अभी तो मैं दिखाता हूँ आगे क्लिप में। और जो बहन थी वो यहाँ सो रही थी, देखो आगे क्लिप। अभी मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी बातें बताई मैंने, जो हुआ सब कुछ बताया, उस वजह से काफ़ी लंबा हो गया। इसलिए ब्लॉग को और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और क्या भैया भरोसा लाते वैसे हिम्मत तो मौसी